नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये डिस्कशन होगा। हमारी बातें होंगी नेटो के ऊपर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप यहां पे हेडिंग देख सकते हो, हाउ कैन इंडिया कोऑपरेट विथ नेटो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, जहां पे हम लोग कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फ्रॉम जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत जरूरी डिस्कशन होगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑप्शन रखते हैं फॉर इन यूपीएससी, दिस इज अ मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू, क्योंकि यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। स्पेशली जब भी नेटो के साथ एंगेजमेंट की बात आती है, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अच्छी एंगेजमेंट की बातें आती है, तो मिक्स्ड रेस्पॉन्स रहता है इंडियन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन भी देखेंगे। तो ये सब जानकारी मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। लेट अस बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले कुछ सवाल पूछते हैं। देखिए, टिपिकल मेंस क्वेश्चन किस तरह होते हैं। इन लाइट ऑफ द एग्रेशन फ्रॉम चाइना, शुड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ डिफेंस ग्रुप लाइक नेटो। यहां पे आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है। प्रोबेबली इसका जवाब आप जानते होंगे, नो, बिकॉज इंडिया नॉर्मली डज नॉट प्रेफर दीज कलेक्टिव डिफेंस ब्लॉक्स, राइट। क्योंकि इंडिया पहले से अलायंस सिस्टम से थोड़ा सा परे रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स लाइक क्वाड, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, दिस डिस्कशन हैज सम मेरिट। अगर आपको क्रिटिकली डिस्कस करना, यानी कि प्रोस और कॉन्स दोनों बताने, तो इस डिस्कशन में हम लोग दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। दूसरा एक और सवाल बन सकता है, अ प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट विथ नेटो मस्ट बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, प्लीज एनालाइज दिस स्टेटमेंट। अब क्यों? देखिए, हम लोग नॉर्मली नेटो से काफी दूर रहे हैं, स्पेशली 1991 से पहले। ऑल्दो हमारी पॉलिसी नॉन अलाइंड रही है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्लोजर एंगेजमेंट रख चुके हैं 1971 से ही विथ यूएसएसआर। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमारी एंगेजमेंट वेस्टर्न ब्लॉक के साथ काफी अच्छी हो गई है। तो यहां पे वी मे एक्सप्लोर सम सॉर्ट ऑफ प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट विथ नेटो इन लाइट ऑफ रीसेंट थ्रेट्स टू इंडिया। तो इस चीज को आपको एनालाइज करना। तो यहां पे आपको काफी फॉर्डर मिलेगा, जिससे कि आप इस तरह के सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि व्हाई आर वी हैविंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। 2021 में ब्रुसेल्स समिट होने वाली है नेटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट होने वाली है जून 2021, टू बी प्रिसाइज जून 14 में। अब नेटो का हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स, इज इन बेल्जियम। तो आपको याद रखना है ब्रुसेल्स सिटी कहां पे, बेल्जियम कंट्री में आती है। अब पिछले कुछ महीनों में इंडिया की कोऑपरेशन विथ नेटो, इट हैज बीन इन न्यूज, स्पेशली पिछले कुछ महीनों से। क्यों? क्योंकि नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड नेटो रिलेशंस। इनफैक्ट अगर हम लोग पिछले कुछ सालों की बात करें, तो तब से इंडिया की टिल्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ काफी बढ़ चुकी है। तो इसकी वजह से चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले नेटो के बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम लोग दो सवाल पूछेंगे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नेटो है क्या। देखिए, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सेटअप हुआ था 1949 में। तो दिस इज बेसिकली अ कोल्ड वॉर बॉडी, यानी कि जो वेस्टर्न ब्लॉक था विच वाज लेड बाय यूएसए, उन्होंने एक कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था ताकि वो कम्युनिस्ट देशों के साथ बेसिकली अपनी टसल जारी रखे। अब नेटो के खिलाफ कौन बना था? नेटो के खिलाफ एक और पैक्ट बनाया था यूएसएसआर ने, दैट वाज द वार्सो पैक्ट। अब वार्सो कहां थे? वार्सो इन पोलैंड। तो टेक्निकली अगर हम नेटो की बात करें, नेटो इज अटलांटिक ओशन। अब ये है अटलांटिक ओशन, नदर्न अटलांटिक ओशन। यहां पे एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ है यूरोप। अब पहले ऐसा था कि केवल वेस्टर्न यूरोप के देश थे। अगर आप नेटो की मेंबरशिप की बात करें, आज नेटो के 30 मेंबर्स हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआती तौर पे केवल 12 मेंबर्स थे। फ्रॉम 1940s मेंबरशिप धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। जो ये ब्लू यानी कि डार्क ब्लू देश दिखाई दे रहे हैं आपको इस मैप में, दे आर द मेंबर्स ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और आपको याद रखना है कि कौन रिसेंट एंट्रेंस है। आप फिजिकली इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप 30 के 30 देश याद रखें, और एग्जाम में दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल्सो। बट लेटेस्ट एंट्रेंस है 2017 में, मॉन्टेनिग्रो ने ज्वाइन किया है नेटो, और उससे भी लेटेस्ट है नॉर्थ मैसेडोनिया। दिस इज द लेटेस्ट एंट्रेंट टू नेटो, राइट। तो नेटो आपको याद रखना है कि पहले अमेरिकन, बेसिकली दी नदर्न अमेरिकन कंट्रीज, प्रेडोमिनेटली यूएसए और कनाडा, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन अगर हम लोग बात करें 1991 के बाद, आप देख सकते हो 2000s में जितनी भी कंट्रीज ने ज्वाइन किए हैं नेटो, दोज आर मोस्टली द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जो पहले कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ थी। धीरे धीरे वहां पे डेमोक्रेसी आ गई है, धीरे धीरे वहां पे वेस्टर्न
टिल्ट थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो इसीलिए दे हैव जॉइंड नेटो, राइट? सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ नेटो। अब दो सवाल मैंने आपसे कहा था कि दो सवाल पूछेंगे, टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, अब जून में जो नेटो की समिट होने वाली ब्रसल्स में, वहां से क्या इंडिया को एक फॉर्मल पार्टनरशिप का ऑफर आएगा? मे बी यस, मे बी नो, बट इफ द आंसर इज यस, क्या करना चाहिए इंडिया को? क्या इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए? Even if the answer is no, the second question is very important for us. Should India seek a closer engagement? यानी कि although अगर हम ये भी कहें कि इंडिया परमानेंट मेंबरशिप नहीं चाहता है नेटो की, लेकिन एक क्लोजर एंगेजमेंट जरूर बनता है इंडिया का नेटो के साथ। इसके ऊपर हम लोग एक विश्लेषण करेंगे। अब ये चर्चा क्यों हो रही, मैंने आपको कहा था कि पिछले कुछ महीनों से ये काफी चर्चा का विषय बना है। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है येंस स्टोल्टेनबर्ग, इन्होंने रेजिना डायलॉग, जो इंडिया का प्रीमियर जियोपॉलिटिक्स प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि देयर इज अ नीड फॉर डीपर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड नेटो, और यहां पे उन्होंने चाइना की क्रिटिसिज्म भी की थी। तो इससे ये चर्चा का विषय जरूर बन जाता है कि क्या इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए या फिर क्लोजर एंगेजमेंट के लिए जाना चाहिए। अब दोनों तरफ से हम लोग विश्लेषण करेंगे, येस एंड नो बोथ। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट या why not, right? Why not join NATO or why not have a closer engagement with NATO? क्यों? क्योंकि अगर इंडिया सबसे पहले केवल ये कह भी दे कि हम लोग नेटो की तरफ रुक कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्टेप होगा, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग होगी चाइना की तरफ। तो इससे ऑलरेडी चाइना की एग्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया इज ज्वाइनिंग सम सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, जहां पे अगर आप बात करें आर्टिकल 5 ऑफ नेटो क्लियरली सजेस्ट दैट किसी एक देश पे अगर किसी दूसरे अग्रेसर पार्टी से खतरा आ गया तो सारे देश मिलकर उसकी सेफगार्डिंग करेंगे। तो मे बी इंडिया कैन बी सेफगार्डेड फ्रॉम चाइना, तो चाइना की तरफ ये स्ट्रेटेजिक सिग्नल जरूर हो जाएगा। अब इसके अलावा दूसरी फायदे की बात यह है कि मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट जरूर मिलेंगे, क्योंकि अगर आप नेटो की कंट्रीज को देखें, देयर इज यूनाइटेड स्टेट्स, देयर इज कनाडा, देयर इज a slew of countries who are developed countries from Europe, तो काफी पावरफुल अलायंस का पार्ट बनेगा इंडिया। अब अगर हम लोग आर्गुमेंट दें कि टेक्निकली इंडिया ऑलरेडी एक नॉन नेटो अलाय है, मेजर नॉन नेटो अलाय है, क्योंकि यूएस की जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट थी उसके तहत ऑलरेडी इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की इतनी ज्यादा सुविधा अवेलेबल है कि वी आर बेसिकली अ नॉन नेटो अलाय। क्योंकि अगर हम लोग नेटो की बात करें, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स इज अ मेजर कंट्री। अब आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हो कि सर नेटो के साथ हमारी क्लोज एंगेजमेंट करेंगे तो हमारी नॉन अलाइनमेंट का स्टेटस क्या होगा? देखिए, नॉन अलाइनमेंट जो हमारी पॉलिसी रही है वो प्रिडोमिनेंटली कोल्ड वॉर के दौरान रही है। कोल्ड वॉर में दो ब्लॉक थे, एक तरफ था यूएसए का ब्लॉक, दूसरी तरफ था यूएसएसआर का ब्लॉक, राइट? तो हम इन दोनों से भी दूर रहने की बातें करते, इसीलिए हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट बनाया था, एंड वी वर द लीडर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, इजंट इट? लेकिन अगर हम लोग बात करें 1971 की, क्या हुआ 1971 में? हम लोगों ने ऑलरेडी अपना टिल्ट यूएसएसआर की तरफ कर दिया। सो टेक्निकली वी वर नॉट नॉन अलाइंड इवन इन 1970s, 80s एंड 90s। लेकिन अगर हम लोग बात करें 1991 के बाद, क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। उसके बाद what does this non-alignment really mean? Non-alignment actually today it means multiple alignment. Rather than being non-aligned, we want to align with everybody. We need multilateralism, we need multiple alignments with other countries. So इसीलिए it does make sense कि we may go closer to NATO. अब इसका एक और आर्गुमेंट हम लोग दे सकते हैं। अगर हम लोग नेटो के मेंबर्स को देखें, देखिए देयर आर सम मेंबर्स और नेटो पार्टनर्स लाइक इजिप्ट, इजराइल who maintain defense relations even with Russia, an adversary. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरे कंट्रीज की, जैसे कि देयर इज स्विट्जरलैंड, देयर इज फिनलैंड, देयर इज स्वीडन, देयर इज ऑस्ट्रिया, ये सारे नेटो के पार्टनर्स हैं और ये न्यूट्रलिस्ट एक ट्रेंड मेंटेन करते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी। सो दिस डज मेक अ केस कि इंडिया मे ऑल्सो मेंटेन दिस ऑटोनॉमी इवन थ्रू अ क्लोजर एंगेजमेंट विथ नेटो। अब दूसरी जगह बनता है क्यों ही ज्वाइन करें। देखिए, हम लोगों की एक टाइम टेस्टेड पॉलिसी रही है कि हम लोग किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करते। वाई सिंपली ब्रेक दैट ट्रेडिशन विच इज गोइंग ऑन फॉर 75 ईयर्स। इसके अलावा आर्गुमेंट ये होता है कि अगर मैं नेटो का भाग बनूंगा या फिर मेरा क्लोजर एंगेजमेंट होगा नेटो के साथ, कैन इट रियली हेल्प इन कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि चाइना की वजह से या फिर चाइना की अग्रेशन की वजह से जो पिछले साल हुआ था उसकी वजह से आई एम थिंकिंग अबाउट क्लोजर एंगेजमेंट विद नेटो, राइट? अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ तो क्या ये देश रियली आएंगे इंडिया को बचाने के लिए? क्योंकि अगर हम लोग देखें, चाइना की रिलेशन विथ नेटो कंट्रीज काफी ज्यादा एक्सटेंसिव है इन टर्म्स ऑफ मनी।
So can they risk that particular part is the big question, right? अब इसके अलावा देखिए, इंडिया का कॉन्जुगल ट्विन तो है पाकिस्तान, क्योंकि नेटो के बहुत सारे मेंबर्स ने ऑलरेडी ये कह दिया है, जहां पे चर्चा चल रही थी इंडिया को एक फॉर्मल इन्विटेशन हम लोग भेजते हैं टू एटलीस्ट बिकम अ पार्टनर कंट्री, राइट? बहुत सारे पार्टनर कंट्रीज हैं, लेकिन यहां पे जो बहुत सारे मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि अगर इंडिया को हम लोग इन्विटेशन एक्सटेंड करेंगे तो पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान इज मच मोर क्लोजर टू नेटो बिकॉज ऑफ देयर क्लोजनेस टू यूएसए एटलीस्ट अ डेकेड बैक, राइट? तो पाकिस्तान का क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी हमारा रिलेशन रशिया के साथ, क्योंकि अगर हम लोग नेटो की तरफ अपना रुख करेंगे तो क्या हमारे रिलेशंस रशिया के साथ नीचे जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाएगा। अब इसके अलावा एक फाइनल बहुत ही बड़ा रीजन होगा कि नहीं, हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या होगा? क्योंकि अगर हम लोग नेटो ज्वाइन करेंगे या फिर नेटो की तरफ क्लोजर एंगेजमेंट, नेटो की तरफ रुख बढ़ाएंगे, तो क्या हमारी खुद की ऑटोनॉमी रह जाएगी? क्योंकि यहां पे हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएंगे नेटो कंट्रीज पर, which would hamper the strategic autonomy of a country like India for sure. So these are the pointers not to join or not to have closer engagement with NATO. अब यही रुक रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का भी। देखिए, अगर बात करें, देयर हैव बीन मिक्स्ड व्यूज ऑन एंगेजमेंट विद नेटो। अब एक तरफ है सी राजा मोहन, ही कंट्रीब्यूट्स फॉर इंडियन एक्सप्रेस, ही इज आल्सो कनेक्टेड टू कार्नेगी एंडाउमेंट, राइट? वो कहते हैं कि दिल्लीज कंटिन्यूड रिलक्टेंस टू एंगेज विद मेजर यूरोपियन इंस्टीट्यूशन लाइक नेटो विल बी अ स्टनिंग केस ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल्फ डिनाइल। यानी कि हम लोग खुद को ये डिनाई क्यों करें एन अपॉर्चुनिटी टू गो क्लोजर टू नेटो। He says why India must not say to NATO. He is a proponent कि नेटो के साथ क्लोजर एंगेजमेंट रखिए। अब दूसरी तरफ है एजी नूरानी says NATO पार्टनरशिप वुड बी अ वर्थलेस गारंटी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होगी कि वो इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए आएंगे। अब दूसरी चीज ये बताते हैं कि इंडिया क्या करता है। देखिए, इंडिया के साथ काफी रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी रही है, इट इज नॉट प्रोएक्टिव। यानी कि कुछ होने के बाद हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, जैसे कि चाइना के साथ एग्रेशन हुआ। अब ये बायलैटरल इशू है, अनडिफाइंड बॉर्डर का जो इशू है, इसकी वजह से हमें अपनी जो टाइम टेस्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी है कि हम लोग किसी मिलिट्री अलायंस में ज्वाइन नहीं करते, व्हाई शुड वी चेंज इट? दैट इज द आइडिया ऑफ एजी नूरानी। सो अल्टीमेटली इस सब डिस्कशन से हम लोगों का निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रोबेबली इंडिया मे नॉट बिकम अ नेटो मेंबर, यस, और आई वुड से इंडिया इज नॉट इवन सीकिंग इट। क्या इंडिया को जरूरत भी नहीं है नेटो की तरफ मेंबरशिप की या फिर नेटो मेंबरशिप पूछने की भी। बट इसका मतलब ये नहीं बनता कि हम लोग क्लोज कोऑपरेशन नहीं रखें। अगर हम लोग नेटो सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग की बात सुने, वो कहते हैं कि यस, प्रोबेबली इंडिया मे नॉट ज्वाइन नेटो फॉर्मली, बट वी कैन हैव अ क्लोजर एंगेजमेंट। ही सेज दैट नेटो कैन वर्क विथ इंडिया इन डिफरेंट वेज. We can learn from each other. We can share our experiences, especially with respect to integrated military cooperation. He says, पार्टनर बनने की जरूरत नहीं है, आपको नेटो का फॉर्मल मेंबर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन देयर आर मेनी वेज वेयर वी कैन वर्क टुगेदर, से थ्रू सम अदर मिलिट्री मिशंस और मिलिट्री ऑपरेशंस वेयर वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड वी कैन कोलैबोरेट मोर एंड मोर so that there is closer engagement between India and NATO. So this is the basic understanding. That is it right now from my side on this part of discussion. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो you can follow me on the ID @RahulSai222. मेरा Facebook, Instagram और Telegram चैनल का ID सेम है। इस Telegram चैनल पे आपको केवल मेरी वीडियोस की अपडेट मिलेगी, साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन की PDF भी अवेलेबल करा दी जाएगी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ा हुआ है, स्मार्ट कोर्स एट स्टडी IQ. जस्ट गो टू दीज डिटेल्स ताकि आप इस कोर्स के बारे में समझे, इस कोर्स को अवेल करें. देयर इज वेरी इजी EMI ऑप्शन अवेलेबल विद अस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.